नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो बताई तो गई है हजारों साल पहले लिखे हुए आयुर्वेद के ग्रंथों में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी आज के समय में है। ये जो वनस्पति है ये किडनी, हार्ट, लीवर इन सब के लिए बहुत अच्छी है। इन ऑर्गन्स की बीमारियों में नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, सेल रीजनरेशन के लिए, इन ऑर्गन्स का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ तक कि पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अगर आपको कोई डिसीजेस है तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। और साथ ही में ये वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों पर इसका असर है। इसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा में पुनर्नवीन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। कहा गया है पुनः पुनर्नवा भवति। इसके भी दो अर्थ है। एक है कि ये जो वनस्पति है ये प्रतिवर्ष नई हो जाती है, यानी हर साल बारिश के सीजन में ये उगती है, तो इसे वर्षा भू भी कहा गया है। वर्षा यानी जो बारिश का सीजन है या जो रेनी सीजन है, इसलिए इसका नाम वर्षा भू भी दिया गया है। अब पुनर्नवा का जो दूसरा अर्थ है कि ये हमारे शरीर को भी नया बनाती है। आयुर्वेद में इसे बहुत अच्छा रसायन बताया हुआ है। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में पुनर्नवा रसायन के बारे में उन्होंने बताया है। तो वो कहते हैं कि इसमें वृद्ध व्यक्ति भी इसके सेवन से वो भी युवा हो सकता है। अब देखिए जो वृद्धावस्था है उसमें जो ऑर्गन्स है उसका भी जो फंक्शन है या उससे संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां भी दिखाई देती है। तो पुनर्नवा के सेवन से इस ऑर्गन के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या टिश्यू या सेल रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि पुनर्नवा इस औषधि के गुणधर्म यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, शरीर में वात, पित्त, कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, किस तरह की औषधियों में पुनर्नवा का इस्तेमाल किया हुआ है, कौन कौन सी औषधियाँ रेडी भी आपको मिल जाती है, उनका डोज क्या है या सेवन कैसे करना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि पुनर्नवा के जो गुणधर्म है वो आयुर्वेद में क्या बताए हुए हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी औषधि वनस्पति के बारे में समझना है तो उसके गुणों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो स्वाद आयुर्वेद में बताया हुआ है वो है मीठा, कड़वा, कसेला स्वाद। इसके जो गुण है उसमें लघु रुक्ष कहा गया है, यानी ये पचने के लिए हल्का है और इसमें रूखापन है। इसकी जो तासीर बताई हुई है तो ये उष्णवीर्य है, यानी गर्म तासीर की औषधि है। ये शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों का शमन करता है, तीनों को ये बैलेंस करता है। इसका जो उपयुक्त अंग है यानी जो इसके जो मूल है, बीज है, पत्ते है, पंचांग यानी पूरी की पूरी वनस्पति इसी का औषधियाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पुनर्नवा के सेवन से कौन से 7 फायदे आपको मिल सकते हैं। किडनी की बीमारियों में पुनर्नवा एक बहुत अच्छी औषधि है। पुनर्नवा को मूत्रल कहा गया है, यानी इसका डायूरेटिक इफेक्ट है। अब देखिए जो पुनर्नवा है ये शरीर में जमा दूषित तत्व है, वेस्ट मटेरियल, क्लेथ को यूरिन के द्वारा शरीर से ये बाहर निकालती है। इसे शोथग्न भी कहा गया है, यानी अगर शरीर में इडिमा है, स्वेलिंग है तो उसको ये कम करती है। फिर चाहे वो लोकल इडिमा हो या फिर जनरलाइज हो, यानी पूरे शरीर में अगर सूजन हो, तो दोनों अवस्थाओं में पुनर्नवा का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेरी ऑर्बिटल एडिमा रहता है, यानी आंखों के आसपास स्वेलिंग रहती है, तो उसको भी कम करने के लिए पुनर्नवा एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए जो पुनर्नवा है और बाकी डायूरेटिक मेडिसिन है जैसे कि लैसिक्स यानी जो फुर्सेमाइड है, तो उन दोनों में फ़र्क है। जो डायूरेटिक्स है उसके सेवन से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन पुनर्नवा के सेवन से सोडियम, पोटेशियम इन जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनको बिना डिस्टर्ब किए ये शरीर में जो स्वेलिंग है उसको ये कम करती है। पुनर्नवा सेल रीजनरेशन के लिए भी हेल्प करती है और जो मेटाबॉलिज्म है यानी जो सेलुलर लेवल पे, यानी जो आयुर्वेद में पंच महाभूताग्नि या धात्वाग्नि कहा गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये मदद करती है। जिन लोगों को यूरिन की या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है वो लोग पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। जैसे जिनको यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं होता, रुक रुक के यूरिन आता है, या फिर ड्रिबलिंग है, यूरिन करते समय आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं।
इसके साथ ही जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी पुनर्नवा मदद करती है, क्योंकि ये शरीर में जो वाटर रिटेंशन है उसको ये कम करती है। डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में इसे प्रमेह कहा जाता है। तो शरीर में जो कफ है, दूषित तत्व है, उसको निकाल के ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकती है। साथ ही में जिन लोगों को ओबेसिटी है, यानी जिनका वेट ज्यादा है, जिनके बॉडी में भी ये वाटर रिटेंशन है, उनके लिए भी ये मदद करती है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर जैसी अवस्थाओं में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन इन अवस्थाओं में आप आपकी बाकी ट्रीटमेंट के साथ पुनर्नवा का सेफली आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पुनर्नवा का सेवन आपने कैसे करना है। तो अगर ये वनस्पति आपको फ्रेश मिलती है तो इसका शाक यानी इसके पत्तों की सब्जी बना के ये आप ले सकते हैं। दूसरा है इसका स्वरस, तो इसके मूल अगर फ्रेश है तो उसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा है 5 से 10 ml। या फिर अगर इसके पत्ते हैं तो उसका जो जूस है, उसका स्वरस जो है, उसकी जो मात्रा है वो है 10 से 20 ml की। पुनर्नवा के जो बीज है उसका चूर्ण भी बनाया जाता है। चूर्ण का यानी बीजों का जो चूर्ण है उसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई हुई है। और कुछ पुनर्नवा के जो रेडी प्रिपरेशंस है वो भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पुनर्नवादी क्वाथ या पुनर्नवादी काढ़ा आपको मिल जाता है। तो काढ़े की मात्रा है 15 से 20 ml। दिन में 2 बार आप इसे खाना खाने के आधा घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं। दूसरा है पुनर्नवादी मंडूर। अब देखिए, जिन लोगों को भी रीनल डिसऑर्डर यानी किडनी से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है उनमें एनीमिया भी दिखाई देता है, यानी खून की भी कमी रहती है, स्वेलिंग भी रहता है। तो ये जो पुनर्नवादी मंडूर है ये भी स्वेलिंग कम करने के लिए और खून बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो पुनर्नवादी मंडूर में टैबलेट्स रहती है, तो इसकी 1 से 2 गोली दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। पुनर्नवा हार्ट के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। हार्ट का फंक्शनिंग अच्छी तरह से होने के लिए ये मदद करती है। साथ ही जब भी हार्ट प्रॉब्लम या हृदय से संबंधित जब भी प्रॉब्लम रहते हैं तो ये शरीर में इसके कारण सूजन भी रहती है। स्पेशली जो पेडल एडिमा है यानी पैरों में अगर सूजन है तो उसको भी पुनर्नवा कम करती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस फील होता है, थकान रहती है, उसको भी ये कम करती है। अगर शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी है तो उसके लिए भी एक अच्छी औषधि है। तो हार्ट के सेल्स को रीजनरेशन के लिए ये मदद करती है। सभी तरह के हृदय विकारों में आप पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। पुनर्नवा जठराग्नि को यानी जो हमारा पाचक अग्नि है उसको बढ़ाती है। साथ ही में अगर शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये शरीर से बाहर निकालती है। इसीलिए जो पीलिया यानी जो जॉन्डिस है उसमें ये मदद करती है। लीवर से संबंधित बाकी भी तकलीफें जैसे कि हिपेटोमेगेली है या लीवर डैमेज है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, इन सभी में लीवर सेल्स को रीजनरेशन के लिए ये मदद करती है। तो इसमें पुनर्नवा से बना जो पुनर्नवारिष्ट है या फिर पुनर्नवा सव, पुनर्नवाष्टक्वाथ, इनका सेवन आप कर सकते हैं। इसका जो डोज यानी इसकी जो मात्रा है वो है 15 से 20 ml। इक्वल क्वांटिटी में पानी के साथ या आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप इसे खाने के बाद ले, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको भूख ठीक से नहीं लगती, आपका जठराग्नि मंद है, तो भी आप पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। या तक इसे अनुलोमन करने वाला रेचक कहा गया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लगता है, गैस बढ़ती है, तो उस वायु का अनुलोमन होने के लिए, उसको सही दिशा में लेके जाने के लिए भी ये मदद करती है। जिन लोगों को कब्ज रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप पुनर्नवा का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इसे वामक कहा गया है। स्पेशली इसके मूल जो है उसका चूर्ण का ये उसकी एक्शन रहती है वमन होने के लिए यानी उल्टी के लिए। फिर ये जो चूर्ण है इसको दिया जाता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाता है। लेकिन आपने इसको जो हमने पहले देखा कि उसी डोज में आपने इसका सेवन करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसे नहीं लेना है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है, सांस फूलती है, अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो इस अवस्था में भी पुनर्नवा एक अच्छी औषधि है। तो पुनर्नवा को आप सौंठ और वचा चूर्ण के साथ ले सकते हैं। इसमें सौंठ का चूर्ण लगभग पाव चम्मच, जो वचा है उसका 1 से 2 चुटकी चूर्ण, और उसके साथ ये जो पुनर्नवा का चूर्ण है वो भी पाव से मैक्सिमम आधा चम्मच। तो इन तीनों को साथ में मिला के आप ले सकते हैं। कफ को बाहर निकालने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी ये औषधियाँ मदद करती है।
अगर आपको जोड़ों में दर्द है यानी जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, तो इसके लिए भी पुनर्नवा एक बहुत अच्छी औषधि है। जो पुनर्नवादि मंडूर है, इसकी 1 से 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार इसमें ले सकते हैं। तो पेन कम होने के लिए, स्वेलिंग कम होने के लिए भी ये मदद करती है। इसके साथ ही इसका लोकल एप्लीकेशन यानी इसका लेप या जो पोटलीस है वो भी आप कर सकते हैं। तो लोकली भी स्वेलिंग कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। पुनर्नवा को रसायन औषधि कहा गया है। ये शरीर में धातुओं को बढ़ाने वाला है। दुर्बलता है यानी थकान वगैरह है तो उसको ये कम करता है। यहाँ तक कि इसे विषघ्न भी कहा गया है। विषघ्न यानी शरीर में अगर टॉक्सिन्स है तो उनको भी ये शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो इस तरह से पुनर्नवा एक बहुत अच्छी औषधि है। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।